धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले उन लाखों देशवासियों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिनकी कोविड के चलते जान चली गई। उन करोड़ों देशवासियों के प्रति सहवेदना प्रकट करता हूं जिन्हें हॉस्पिटल बेड, ऑक्सीजन या फिर इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। और उन तमाम डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी और आशा वर्कर्स के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस संकट का डटकर मुकाबला किया। हम सब जानते हैं कि पूरे विश्व के साथ देश पर भी ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा मंडरा रहा है और इसीलिए राजनीति से परे होकर हमें हमारे कोविड रिस्पांस का तटस्थ परीक्षण करना अत्यावश्यक है। हमने शुरू से ही इसे कोरोना के खिलाफ जंग कहा है और उसी दृष्टिकोण से यह परीक्षण करने का मैं प्रयास करूंगा। कोई भी जंग जीतने के लिए कुछ नियमों का पालन होना अत्यावश्यक होता है। जंग का पहला नियम है वो अपनी रणनीति तय होना। तो हमारी रणनीति क्या है? क्या हम इन्फेक्शन कंट्रोल करना चाहते हैं या हम डेथ्स कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर दोनों? क्योंकि किसी भी पैंडेमिक में इन्फेक्शन कंट्रोल करना मुश्किल होता है और शुरुआती जो कदम उठाए जाते हैं उस पर यह बात बड़े पैमाने पर निर्भर होती है और इसीलिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक, विदेश से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग के साथ ही जरूरी है कि जो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं उनका जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाए और डेथ कंट्रोल करने के लिए अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट जरूरी है, जिसके लिए ब्लॉक या तहसील लेवल तक आरटीपीसीआर की लैब की सुविधा और टर्शरी केयर सिस्टम होना जरूरी है। जंग का दूसरा नियम होता है सेनापति का डटकर मैदान में खड़ा रहना। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम ये जंग लड़ रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले कुछ स्टेट इलेक्शन के बावजूद भी हमारे सेनापति कोरोना के मैदानी जंग में हमें डटकर खड़े दिखाई दे, न कि इलेक्शन रैलीज में। जंग का तीसरा नियम होता है अ लीडर शुड लीड बाय हिज ओन एग्जाम्पल। जब माननीय प्रधानमंत्री जी 17 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, अध्यक्ष महोदय, उस दिन अपने देश में 2,61,000 केसेस पाए गए थे और माननीय प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के धज्जियां उड़ते हुए पूरा देश टेलीविजन के माध्यम से देख रहा था। हमें सावधानी बरतनी होगी कि यह आलम दोहराया ना जाए। जंग का चौथा नियम होता है हर घटक की जिम्मेदारी तय होना। हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट कह के केंद्र सरकार अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती, क्योंकि केंद्र सरकार ह्यूमन रिसोर्स और टेक्निकल एक्सपर्टीज के बारे में राज्यों से कई गुना ज्यादा सक्षम है। इसलिए आपसी समझदारी से आपसी जिम्मेदारी को तय करना होगा और उसी के साथ केंद्र की जितनी भी संस्था है, जैसे एम्स हो, एनसीडीएस हो, आईसीएमआर हो, हर इस संस्था की भूमिका और जिम्मेदारी तय हो। जंग का पांचवा नियम होता है आवश्यक आयुधों की उपलब्धता एवं तैयारी। हमारी टर्शियरी हेल्थ केयर सिस्टम सक्षम बनाने के लिए अध्यक्ष महोदय सिर्फ मास्क, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन प्लांट या पीपीई किट आवश्यक या काफी नहीं है, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है स्किल्ड मैन पावर का होना। इस पर हमें ध्यान देना चाहिए और उसी के साथ डॉक्टर्स की ट्रेनिंग और अवेयरनेस भी जरूरी है ताकि इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ मेडिसिन या पोस्ट कोविड या पोस्ट ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशंस जैसे म्यूकरमाइकोसिस देखा गया और वेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर हेड देखा गया, इन कॉम्प्लिकेशंस को टाल सके। अब वैक्सीन की इंपॉर्टेंस हम भली भांति जान चुके हैं, लेकिन वैक्सीनेशन में जितनी देरी होगी, जितना विलंब होगा, उतना ही वायरस को म्यूटेशन करने का अवसर मिलेगा। और अध्यक्ष महोदय, ये बात मैं गौरव के साथ बताना चाहता हूं कि कोविशील्ड का उत्पादन करने वाली जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये जो कंपनी है, ये मेरे चुनाव क्षेत्र में और सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का परसेंटेज जहां देखा गया है वो हड़पसर विधानसभा क्षेत्र भी मेरे चुनाव क्षेत्र में। इसके बावजूद हम हमारे जगदम्ब प्रतिष्ठान के माध्यम से गवर्नमेंट की वैक्सीन छोड़कर भी 5 लाख नागरिकों का वैक्सीनेशन सीएसआर की मदद से हमारे चुनाव क्षेत्र में कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से सवाल पूछना चाहूंगा कि इस वैक्सीनेशन के बारे में कुछ सवाल अभी भी जहन में है। पहला सवाल तो यह है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने यह मांग की है कि दुनिया के कई देशों ने बूस्टर डोज रिकमेंड किया है, तो हम इस बारे में बूस्टर डोज के बारे में क्या सोच रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कोविशील्ड लगने में जो अंतर है वो 84 डेज का अंतर है, क्या हम ये अंतर कम करके वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि बच्चों में वैक्सीनेशन का क्या स्टेटस है। और जंग का छठा नियम होता है जो बहादुरी दिखाते हैं उनकी सराहना करना। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की सराहना करता हूं और उसी के साथ हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र बहुत बुरी तरह से आहत था, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय उद्धव जी ठाकरे, डीसीएम माननीय अजीत दादा पवार और स्वास्थ्य मंत्री राजेश जी टोपे ने जो काम कर दिखाया है वो काबिले तारीफ है। और इसी के साथ कुछ प्रशासकीय अधिकारी जैसे हमारे औरंगाबाद तथा संभाजी नगर के म्यूनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने सुपर स्प्रेडर स्क्रीनिंग से लेकर स्मार्ट एम्बुलेंस तक कई ऐसे कदम उठाए जिनको देश भर में दोहराया गया।
हमारे मुंबई के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने मुंबई की पॉपुलेशन डेंसिटी और केस लोड को मद्देनजर रखते हुए भी अध्यक्ष महोदया ऑक्सीजन की बिल्कुल किल्लत महसूस नहीं होने दी और एक सक्षम पब्लिक हेल्थ सिस्टम क्या होता है इसका उदाहरण पेश किया। हमारे पूना के डिविजनल कमिश्नर सौरभ राव ने प्रोएक्टिव मेजर्स लेके ड्रग्स और ऑक्सीजन की ऐसी उपलब्धता कराई कि आसमान को छूने वाला डेथ रेट उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल किया। इन सभी प्रशासकीय अधिकारियों, इन जैसे सभी प्रशासकीय अधिकारियों की मैं सराहना करना चाहूंगा। और सातवां और आखिरी नियम जंग का होता है जंग के अप्रत्यक्ष जो परिणाम है उनका ख्याल करना। जैसा हमने देखा कि कोरोना के चलते कई कंपनियां, कारोबार ठप हो गए। अभी आंकड़े सामने आए कि 20,000 कारोबारियों ने अपनी जान दे दी। कई कंपनियों ने अपने एम्प्लॉयज में कटौती की है। उनके भविष्य के बारे में हमें सोचना होगा। इस दौरान बैंकों ने ईएमआई में आम आदमी को कोई सहूलियत नहीं दी। अगर दोबारा ऐसे संकट का सामना करना पड़े तो इस बारे में सर्वांगीण विचार करना होगा। आज भी देश में ओमिक्रॉन को लेकर एक पैनिक सी है अध्यक्ष महोदया। मैं माननीय मंत्री जी से आह्वान करना चाहूंगा कि इस पैनिक के बारे में एक स्पष्ट सूचना अगर देश को मिले तो देश में जो कारोबारों में जो भी पैनिक तैयार हो रही है, आम आदमी में जो पैनिक तैयार हो रही है, उसे राहत मिले। और एक गौरव की बात मैं बताना चाहूंगा कि हमारी फ्लोर लीडर सुप्रिया जी सूले की अगुवाई में महाराष्ट्र में जिन बच्चों के माता पिता कोरोना में गुजर गए, उन अनाथ बच्चों के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रवादी जिवलक करके अभियान चलाया जा रहा है। मैं केंद्र सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि इस अभियान को अनाथ बच्चों के लिए देश स्तर पर अवलंब करें। और अंत में अध्यक्ष महोदय इतना ही कहूंगा, जंग के एक पड़ाव पर क्षति पहुंची तो क्या हुआ, जंग के एक पड़ाव पर क्षति पहुंची तो क्या हुआ, हम बचेंगे और भी लड़ेंगे, लेकिन कदम मिलाकर चलना होगा। लेकिन कदम मिलाकर चलना होगा, नए जोश से प्रारंभ करना होगा, वरना कहेंगे देशवासी अगर जीत का सेहरा सिर बंधवाना है तो पराजय का बोझ भी स्वीकारना होगा। अगर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पे फोटो छपवानी है तो डेथ सर्टिफिकेट का भी जिम्मा लेना होगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।